हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जो CSV फाइल है उससे डेटा को रीड कैसे किया जाए। पाइथन CSV फाइल से डेटा को रीड कैसे करता है, ये आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं। तो उसके लिए अगेन पहले आपको आइडियली सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ेगा। ये मैंने सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। इस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद में मैंने आपको बताया था, ये जो आपको स्टार्टिंग में विंडो दिखती है इसको इंटरेक्टिव विंडो बोलते हैं। ये सिंगल सिंगल स्टेटमेंट को रन करने के काम में आता है, क्योंकि आपका जो पाइथन है वो इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। तो ये लाइन बाय लाइन को रीड करेगा। ठीक है, यहाँ से मैंने ए को लिखा और ए को प्रिंट करा दिया, पर ये बेसिकली कमांड को रन करने का काम आता है, सिंगल स्टेटमेंट को रन करने का काम आता है। यदि आपको पूरा कोड लिखना है तो कोड लिखने के लिए आप स्क्रिप्ट मोड पे जाएंगे। स्क्रिप्ट मोड पे जाने के लिए आपको न्यू फाइल पे जाके क्लिक करना है। यहाँ से आपकी फाइल जो है स्क्रिप्ट मोड ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले हम समय कमेंट सेक्शन में लिख लेते हैं कि हमें करना क्या है। तो वी वांट टू रीड, हम क्या चाहते हैं, हम रीड करना चाहते हैं, रीड CSV डेटा फ्रॉम CSV फाइल थ्रू पाइथन। तो इसको रीड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ कोड नहीं लिखना है, सिर्फ 3 या 4 लाइन का कोड रहता है आपका, जिसको आप जनरली यूज़ करते हैं। राइट करना थोड़ा टिपिकल था हमारे पास में, क्योंकि वहाँ पे डाटा पर हमने लिस्ट भी लिया था और हमने वहाँ पे कमांड्स वगैरह फंक्शंस भी लिए थे। लेकिन यहाँ पर आपको इतना कुछ नहीं करना है। इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, सिंपली यू क्रिएट ऑब्जेक्ट। इसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कौन सा ऑब्जेक्ट? रीडर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। रीडर ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप डेटा को रीड कर सकते हैं। कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। सबसे पहले जैसा अपन ने पहले किया था, इफ यू वांट टू रीड और राइट एनीथिंग फ्रॉम CSV फाइल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंपोर्ट CSV। तो पहले आपको CSV को इंपोर्ट करना है, क्योंकि रीडर जो फंक्शन है हमारे पास में, जो रीडर फंक्शन हमारे पास में है बेसिकली, वो इसी मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल है, इसीलिए हम इंपोर्ट करते हैं। अदरवाइज हमको CSV को इंपोर्ट करने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। रीडर फंक्शन को कॉल करने के लिए हम CSV मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या रहेगा आपका? पहला काम आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, फाइल का ऑब्जेक्ट। फाइल का ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था क्यों बनाया जाता है, टू ओपन अ फाइल, किसी फाइल को ओपन करने के लिए। अब इसमें आपको दो चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। एक चीज़ तो ये होती है कि जो आपने फाइल बनाई है, उस फाइल ओपन, जिस फाइल को आप ओपन कर रहे हो उसका पहले से बना होना कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि उसी का डेटा तो आप रीड करोगे। अब मान लेते हैं फाइल ही नहीं है, तो आप क्या रीड कराओगे? और एरर आ जाएगा कि फाइल नॉट फाउंड। तो इसके लिए पहले आपके पास में उस फाइल का होना ज़रूरी है। ठीक है, सेकेंड थिंग, इस फाइल को आप यूज़ कर रहे हो, उस फाइल का मोड आपको लेना है, रीड मोड लेना है। ठीक है, अगर फाइल को राइट करना है या अपेंड करना होता है तो हम उसके लिए मोड चेंज करते हैं। राइट के लिए हम W यूज़ करते हैं और रीड के लिए हम R यूज़ करते हैं। यदि आप यहाँ पर मोड मेंशन नहीं भी करते तो एरर नहीं आएगी। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो ओपन फंक्शन होता है, ओपन फंक्शन वो फाइल को रीड के लिए यूज़ कर लेता है। ठीक है, तो ये मेरा फाइल ऑब्जेक्ट बन गया है। इस फाइल ऑब्जेक्ट को हम फाइल हैंडलर भी कहते हैं। ठीक है, और फाइल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि फाइल, मैंने बताया था आपको, फाइल को ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए हमें फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। फाइल ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपको अब रीडर का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो इसके लिए हमने, जैसे उसमें प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे फाइल को राइट करते हैं, सेम प्रोसीजर यहीं पर हम अप्लाई करेंगे। उसमें हमने CSV राइटर ऑब्जेक्ट बनाया था, इसमें हम CSV रीडर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बेसिकली कुछ है नहीं है, नाम दे दिया बस मैंने। ये आपका जो लेफ्ट साइड होता है, मैंने बताया था आपको, ये आइडेंटिफायर होता है, ये वेरिएबल होता है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है। और जो राइट साइड आपके पास में जो कंटेंट आप लिखते हैं वो आपका क्या होता है, बेसिकली वो लिटरल्स होता है, वैल्यूज होती हैं। उस वैल्यू को आपका जो आइडेंटिफायर है, जो वेरिएबल है, उसको वैल्यू को स्टोर करता है। तो यहाँ पर CSV रीडर नाम से मैंने वेरिएबल ले लिया है जो CSV का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। CSV डॉट रीडर नाम से मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ध्यान रखिएगा, चाहे आप राइटर फंक्शन लें, चाहे आप रीडर फंक्शन लें, दोनों ही फंक्शन में आपको फाइल ऑब्जेक्ट को पास करना ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी तो ये रीड करेगा। CSV रीडर से आप क्या बोल रहे हो? CSV रीडर क्या कर रहा है? फाइल को रीड कर रहा है। भैया कौन सी फाइल रीड कर रहा है? तो F के अंदर कौन सी फाइल है? स्टूडेंट फाइल नाम की फाइल है ना, तो इसको आपको इसके अंदर पास करना पड़ेगा, तभी तो ये रीड कर पाएगा उसको। तो इस CSV रीडर ने क्या किया, इस लाइन ने क्या किया, पूरे कंटेंट को जो फाइल के अंदर अवेलेबल था उसको रीड कर लिया। मतलब जितना भी रिकॉर्ड स्टूडेंट का था वो सारा कहाँ आ चुका है, आपका इस CSV रीडर के अंदर आ चुका है। ठीक है, अब इस CSV रीडर के अंदर हमारे पास में किसी एक बच्चे का रिकॉर्ड तो होगा नहीं, हो सकता है मल्टीपल का हो या एक भी नहीं हो या एक हो।
तो सभी के लिए हम क्या करते हैं, फॉर ऑल वी यूज फॉर लूप। फॉर लूप से क्या होगा, जितने भी हमारे पास में रिकॉर्ड होंगे वो सारे रिकॉर्ड आपके वन बाय वन इस लूप में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, फॉर रिकॉर्ड इन CSV रीडर। ये जो आपका अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया था, वेरिएबल दिया था, इसी के अंदर ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर मैंने CSV अंडरस्कोर रीडर लिखा हुआ है, ये वेरिएबल का नेम है, और यहाँ पर जो मैंने CSV लिखा हुआ है ये अलग चीज है, ये मॉड्यूल का नाम है। इसके बाद मैंने डॉट लगाया है, और डॉट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे रीडर फंक्शन को कॉल किया है। क्योंकि रीडर फंक्शन CSV का है इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट लगाया है। आप रीडर फंक्शन को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, ये फंक्शन जो है वो रीडर फंक्शन CSV मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल है, इसलिए अपन ने इसको CSV के साथ में कॉल किया है। यहाँ पर आपकी वैल्यू आ चुकी है, वैल्यू आने के बाद में आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे बस रिकॉर्ड को प्रिंट करवाना है। सिंपल, आपका ये प्रोग्राम तैयार हो गया है। इस कमांड से क्या होगा, ये जो रिकॉर्ड में वैल्यू आपकी आ रही है, जो आपकी रो है, वो सारी रो आपकी वन बाय वन होके प्रिंट हो जाएगी। चलिए देखते हैं प्रिंट हो रही कि नहीं हो रही। तो पहले इसको फाइल को सेव कर लेते हैं। इस फाइल का नाम रख दिया मैंने रीड स्टूडेंट फाइल डॉट py, ये मैंने फाइल का नाम दे दिया है। ठीक है, इसके बाद में ये फाइल आपकी सेव हो चुकी है। नाउ वी वांट टू रन प्रोग्राम को रन करते हैं। यदि कहीं एरर आएगी तो उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे, वैसे एरर नहीं आएगी इसमें। अब प्रोग्राम को रन करने के बाद में हम रन कर दिया प्रोग्राम, तो देखिए यहाँ पर आपका जो डेटा था किस फाइल के अंदर, student.csv फाइल के अंदर जो डेटा था वो सारा आपका प्रिंट हो चुका है। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं डेटा प्रिंट हो रहा है क्या वाकई में वो CSV फाइल का ही है, स्टूडेंट फाइल का ही है। तो उसके लिए आप क्या करिए, उसके लिए एक बार आप चेक कर लीजिए, उसी फाइल को ओपन कर लीजिएगा। ये फाइल को अपन ने ओपन किया student.file, यहाँ से, और इसका नाम जो है एक्चुअल नाम रखना पड़ेगा आपको इसका, विथ देयर एक्सटेंशन। ये CSV उसका एक्सटेंशन है, कॉमा सेपरेट वैल्यू CSV। यहाँ से आप फाइल को ओपन करेंगे तो फाइल आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। स्टूडेंट की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक, ठीक है, स्टूडेंट कर लिया अपन ने यहाँ से। अब फाइल आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो देखिए जो डेटा आपका स्क्रीन पर दिख रहा है वो CSV फाइल के अंदर है, वही का वही डेटा आपका पाइथन में प्रिंट हो रहा है। तो हमने क्या किया, हमने CSV फाइल से डेटा को रीड करा दिया। ये सिंपल मेथड है, इसको हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या किया, 5 लाइन का हमारा प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में आपने क्या किया, इस प्रोग्राम में आपने, मैं आपको एक बार रिकैप कर देता हूँ कैसा किया अपन ने प्रोग्राम में। ये हमारा आउटपुट था, यहाँ पे अपन गए, यहाँ से अपन ने से कोड निकाला। कोड में आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ हमने कोड में क्या किया था। इस कोड में सबसे पहला टास्क आपका क्या था, पहला टास्क ये था आपका कि आपको पहले यहाँ से एक CSV मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, क्योंकि आप CSV फाइल पर काम कर रहे हैं। उसके बाद में सेकंड स्टेप आपको फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था। उस फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो एग्जिस्टिंग फाइल आपकी पहले से सेव्ड है उसी का आपको नाम यहाँ पर लिखना है, किसी नई फाइल का नाम नहीं लिखना है। स्पेलिंग का ध्यान रखना है, इसी नाम से आपने फाइल बनाई है कि नहीं। अगर फाइल की स्पेलिंग में मिस्टेक भी होती है तो फाइल नॉट फाउंड एरर आ जाएगा। किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, रीड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो रीड करने के लिए हमने यहाँ पे R मोड यूज़ कर लिया। राइट करने के लिए आप W मोड यूज़ करेंगे। देन आफ्टर आपने क्या किया, उसके बाद आपने CSV रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया। उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए आपने CSV मॉड्यूल को लिखा, फिर डॉट लगाया। डॉट लगाने के बाद में आपने रीडर फंक्शन कॉल कर लिया। रीडर फंक्शन किसके अंदर अवेलेबल है, CSV मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, इस मॉड्यूल के अंदर जो रीडर फंक्शन है आपका, इसके अंदर आपको ऐप को पास करना कंपलसरी है। ठीक है, ऐप को पास करने के बाद में जो पूरा डेटा है आपका वो CSV रीडर के अंदर आ जाएगा। क्योंकि रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया, लूप लगा दिया। इससे क्या होगा कि हर एक रो को ये रीड करेगा। हर एक रो को रीड करने के बाद में इस रिकॉर्ड नाम के वेरिएबल में, ये आपका लूपिंग वेरिएबल है, आप यहाँ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर आई यूज़ कर सकते हैं, फॉर ए यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड यूज़ कर लिया है। तो रिकॉर्ड वेरिएबल के अंदर आपका जो CSV की रो है वो वन बाय वन यहाँ से प्रिंट होती चली जाएगी, और जो आपका डेटा आएगा वो लिस्ट की फॉर्म में आएगा। मैंने आपको बताया था इस फॉर्म में, ये देखिए जो आपका डेटा था वो अपना लिस्ट की फॉर्म में आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, यहाँ से ये डेटा जो है हमारा ये लिस्ट की फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं। दिस इज अवर आउटपुट। इस तरह से हम CSV फाइल को रीड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।